चलो करते शुरू। टाइम कम अपने पास बहुत। हाँ, याद करते जो अब तक लास्ट वीक पढ़ा था। ठीक है, बहुत सारे लोग अब्सेंट ही थे लास्ट वीक। सुनते अभी अपन ने लास्ट वीक शुरू किया वाइब्रेशंस। क्या बोला अपन ने वाइब्रेशंस का मतलब? कमान कमान, एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, कमान, आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। देखा अपन ने शुरू किया फ्री अनडैम्प्ड। ओके, अपन ने शुरू किया फ्री अनडैम्प्ड। उसमें अपन ने देखा एक स्प्रिंग मास सिस्टम लाइक दिस। स्प्रिंग का प्रॉपर्टी स्टिफनेस के। हमने बोला कि हम इस मास को नीचे खींचेंगे और उसका डिस्प्लेसमेंट होगा x, और खींच के हम उसको छोड़ देंगे और वाइब्रेट होगा। ठीक, तो ऐसा कुछ उसका साइकिल बनेगा, ऐसा 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 कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होगा। ठीक है, डैम्पिंग का मतलब क्या बोला था? कमान, रेजिस्टेंस टू वाइब्रेशन। ठीक है, जो भी वाइब्रेशन को रेजिस्ट करेगा, एनीथिंग, तुमको मैंने बोला था फ्रिक्शन भी उसमें आएगा। ठीक है, फ्रिक्शन डैम्पिंग भी होता है। हम जो पढ़ रहे हैं, मतलब जो शॉक अब्जॉर्बर की बात कर रहे हैं, उसमें ऑयल होता है, मतलब वो विस्कस डैम्पिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डायग्राम कुछ हमने ऐसा भी ड्रॉ किया था, ये वाला, ये ऐसा डैम्पर ड्रॉ किया था अपन ने, और इसको क्या बोलते बताया था? डैशपॉट। ओके, इसको नाम दिया था डैशपॉट। इसको प्रॉपर्टी लिखा था सी, ये था के। बट ये सी का पूरा स्टोरी आएगा सेकंड चैप्टर में, अभी हम फर्स्ट चैप्टर में हैं। ओके, जस्ट हमने शुरू किया था। उसके बाद क्या लिखा था अपन ने? और लिखा था अपन ने नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और लिखा था रेजोनेंस ना। क्या मतलब था नेचुरल फ्रीक्वेंसी का? नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोला था या तो ओमेगा एन से डिनोट करेंगे या तो एफ एन से डिनोट करेंगे। अगर एफ एन लिख रहे हो तो यूनिट आएगा हर्ट्ज, ओमेगा एन लिखोगे तो यूनिट आएगा रेडियन पर सेकंड। ओके, देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी अपन ने डिफाइन किया था फ्रीक्वेंसी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स। कोई भी बॉडी, उसके ऊपर अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, जो खुद का फ्रीक्वेंसी होगा, उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, याद रखना ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी टर्म ऐसा है, पूरे वाइब्रेशन में कुछ भी पढ़ लो, इसके बिना अपन वाइब्रेशन नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इसलिए मीनिंग समझो कि क्या है। क्या बोला अपन ने? नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, खुद का फ्रीक्वेंसी। ठीक, इन दोनों में था ओमेगा इक्वल टू 2πf, बराबर। ठीक, याद रखने के लिए तुमको बोला था मैंने, अगर कभी भूल जाओ तो 2π का यूनिट होता है 360 डिग्री, मतलब रेडियन, फ्रीक्वेंसी मतलब पर सेकंड, दैट्स रेडियन पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट पढ़ा जाते वक्त उस दिन रेजोनेंस। रेजोनेंस अपन ने क्या बोला कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन और उसका फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब एग्जांपल दिया था मैंने ब्रिज का, तो खाली ब्रिज और व्हीकल के साथ ब्रिज, अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम रेजोनेंस। ठीक है, क्या बोला? विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स मतलब होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और विथ फोर्स जो फ्रीक्वेंसी होगा मान लो वो है ओमेगा। ठीक है, तो अगर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन हो जाए तो उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस। ठीक है, और रेजोनेंस में क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होता है, वहां पे कंपोनेंट फेल होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, यहां तक पढ़ के हुआ था हमारा, बराबर है। ठीक, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपना, क्योंकि जो पढ़ना है अपने को डिअलेम्बर्ट्स, न्यूटन्स सेकंड लॉ, वो बहुत काम आने वाला है। ओके, तो ध्यान से पढ़ना। लिखते हैं, टाइटल देना पहले, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ, बहुत बार पढ़ चुके अब टॉम में, 12th में। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या था? एसएचएम का मतलब
टॉप में भी पढ़ा था, एक्सेलरेशन कुछ डायग्राम था ऐसा, ये ऐसा कुछ साइन वेव ड्रॉ करते थे हम। इस एक्सिस पे क्या था और इस एक्सिस पे क्या था? इधर का टाइम, इधर टाइम, कुछ भी, एम्पलीट्यूड, हाँ, थीटा, थीटा मतलब ही ओमेगा टी, थीटा मतलब ओमेगा टी, पता है ना? हाँ पता है ना, कैसे आता है? स्टैंडर्ड वैल्यू। हाँ, व्हाट इज वेलोसिटी? बेसिक बता ना, डिस्टेंस नहीं, हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम कह रहा था, फिर स्पीड, ठीक है। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हो गया का स्टैंडर्ड, ठीक है, सिंपल चीज, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू हुआ ओमेगा टी, वो लिख दिया हमने। ना अगर इसका हम दूसरा व्यू देखते तो ये कुछ ऐसा होता कि ये सर्कल, सर्कल वाले पाथ पे एक पार्टिकल मान लो घूम रहा है ऑन दिस सर्कुलर पाथ, और समवेयर हियर अगर वो है तो इसका जो पोजीशन अपने को दिख रहा है वो मान लो है थीटा, ओके, एंड थीटा इक्वल टू बोल रहे हैं हम ओमेगा टी, और ये जो रेडियस है इसका उसको लिख दिया बाय कैपिटल एक्स। अगर इस पॉइंट पी को हम इसमें प्रोजेक्ट करें तो हमको ये जो दिखाई देगा ये कैपिटल एक्स होगा क्या? कैपिटल एक्स मतलब क्या? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये कुछ अलग होगा, उसको मैंने नाम दे दिया मान लो छोटा एक्स, ओके। नाउ अब अगर इसको मैं ट्रायंगल बना दूं, मतलब वो रेडियस और वो हाइट, उसको अगर हम ट्रायंगल बना दें लाइक दिस, ये कैपिटल एक्स, ये जो मैंने प्रोजेक्ट किया वो हाइट विच इज स्मॉल एक्स, दिस एंगल इज थीटा, मतलब ही ओमेगा टी, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब अगर इसमें लगा दूं साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या आएगा? बताना फटाफट, ये तो एक्सपेक्टेड है, ये तो बताएंगे, हाँ, एक्स अपॉन एक्स, तो छोटा एक्स क्या हुआ? कैपिटल एक्स साइन ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट किया, मतलब एक्स का होगा डी एक्स बाई डी टी, उसको लिखेंगे अपन एक्स डॉट, ठीक है। हाँ, क्या आएगा डेरिवेटिव? कैपिटल एक्स तो रेडियस है विच इज कांस्टेंट, एक्स साइन का आ गया कॉस, इनटू फिर से आ गया ओमेगा, ठीक है, ये इनटू है, नहीं तो एक्स लिखेंगे फिर से, डॉट दिखाता। नाउ अगेन डिफरेंशिएट, एक्स डबल डॉट, हाँ, माइनस आएगा ना अभी, हाँ, माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, लेकिन एक्स साइन ओमेगा टी मतलब कौन है? स्मॉल एक्स, तो एक्स डबल डॉट इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, ठीक, या इसको लिख सकते हैं हम ऐसा, एक्स डबल डॉट प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। ये बहुत काम आने वाला है, हर बार हमको करना क्या पड़ेगा? कुछ तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा विद दिस इक्वेशन, ओके, ठीक, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है, क्लियर। और इस इक्वेशन को देख के हम हर बार डिफाइन करते हैं एसएचएम। क्या डिफाइन करते हैं? एसएचएम, इट इज अ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है इसलिए वहां पे आ रहा है माइनस साइन, और ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्लियर, ठीक, लिखता लिखते एसएचएम, इट इज अ मोशन इन विच acceleration is directly proportional to displacement. It is a motion in which acceleration is directly proportional to displacement, but towards the mean position. Acceleration is directly proportional to displacement but towards the mean position.
डायग्राम बनाओ और ये फटाफट लिख लो। कॉलेज में शुरू हुआ क्या वाइब्रेशन? कॉलेज शुरू हुआ क्या, लेकिन वाइब्रेशन एक यूनिट खत्म हो गया। क्या फुल फॉर्म पूछ रहा है? फुल फॉर्म पूछ रहा है डॉम का? डॉम का फुल फॉर्म क्या? आराम से आराम से। ऐसा लगा दरवाजा तोड़ के अंदर आएगा सीधे। लिखते हैं, चलो आगे। टाइटल देना, टाइप्स ऑफ फ्री वाइब्रेशंस। टाइटल देना, टाइप्स ऑफ फ्री वाइब्रेशंस। टाइप्स ऑफ फ्री वाइब्रेशंस। 3 टाइप वाइब्रेशन के याद रखो। पहला एक होता है लॉन्जिट्यूडिनल वाइब्रेशन। ओके, उसमें क्या, डायग्राम से समझ लो पहले फिर लिखेंगे हम। जस्ट अगर ये मेंबर है ऐसा, हम इसको खींच रहे हैं नीचे, खींच के छोड़ दिया तो ये ऐसे वाइब्रेट होने वाला है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल। दूसरा होता है ट्रांसवर्स। ओके, ट्रांसवर्स में क्या, ये ऐसा जो मेंबर था, इसको अभी हमने ऐसा नहीं खींचा, इसको ऐसा बेंड किया है। ओके, लाइक पेंडुलम, मतलब ये ऐसा इधर गया, इधर जाएगा डिस्क और इधर जाएगा फिर डिस्क, लाइक दिस, ऐसा वाइब्रेट होगा। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। और तीसरा दैट्स टॉर्शनल वाइब्रेशन, ये ऐसा। नाउ ये डिस्क अब प्रॉपरली दिखाते हम, और अब हम इसको घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। ठीक, ऐसा घुमाया और छोड़ दिया तो ये ऐसे 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 वाइब्रेट होगा और रुक जाएगा। ओके, इसमें अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग दिस डायरेक्शन, और इसमें इसको ट्विस्ट किया। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, टॉर्शनल। ठीक है,
ट्रांसवर्स अपने को ज़्यादा नहीं है, अपने को मेन पार्ट लॉन्जिट्यूडिनल और टॉरशनल। ठीक है, ये एग्जाम में 4 मार्क के लिए थ्योरी भी आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक, इसलिए बताया, अदरवाइज इसका अपने सम से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, समझने के लिए बस टॉरशनल क्या है और ट्रांसवर्स क्या है। ठीक है, बनाते डायग्राम। जितने भी लोग लास्ट सेम में सीरियस नहीं थे, होप सो इस सेम में तो सीरियसली करेंगे, एटलीस्ट इन सेम तक तो भी सीरियसली रहेंगे। ठीक है, छुट्टी मत मारो, ये सब्जेक्ट डेंजरस है, छुट्टी मत मारो। स्पेशली पहले कम से कम 10-15 लेक्चर बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है, तुमको समझे तो सही कि सब्जेक्ट में हो क्या रहा है। ये इस पे मैं लिखवाता नहीं, तुम डायरेक्टली पढ़ लेना इससे। ठीक है, टाइम टाइम जाएगा अपना उसमें लिखने में, क्योंकि अपने को बहुत कुछ पढ़ना है। अच्छा, डीएमई 1 से अपन ने पढ़ा था स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स पढ़ने के बाद अपने को बाकी कुछ समझा हो ना हो, बट एक चीज समझा था कि स्प्रिंग्स इन सीरीज अगर है तो क्या होता है, ये ऐसा था, अगर सीरीज में है स्प्रिंग, इसका स्टिफनेस K1 K2 है, तो लिखते थे हम 1/K इक्वलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। और पैरेलल के लिए था, अगर ऐसा हो, ठीक, तो अपन लिखते थे K इक्वलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2। देखो अपने इस वाइब्रेशन टॉपिक में, वाइब्रेशन पूरे इस सब्जेक्ट में स्प्रिंग का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, क्योंकि अपन हर कोई बॉडी को रिप्लेस करते बाय स्प्रिंग। ठीक, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रॉड है कुछ ऐसा, ठीक, जो भी उसका क्रॉस सेक्शन है, तो हम इसको रिप्लेस करते बाय स्प्रिंग मास सिस्टम, ये ऐसा। ठीक है, मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए कैसे करते हैं, जितना इस रॉड का मास रहेगा उतना अमाउंट ऑफ मास अपन यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, और जितना इस रॉड का स्टिफनेस है, स्टिफनेस हर एक चीज को होता है, ठीक, तो जितना इसका स्टिफनेस है उतने स्टिफनेस का एक स्प्रिंग अपन यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, जितना इसका स्टिफनेस उतने स्टिफनेस का एक स्प्रिंग, जितना इसका मास उतने मास का एक ऑब्जेक्ट वहां पे लगा दे, उतना मास वहां पे लगा देंगे। ठीक, तो अब ये सिस्टम इस सिस्टम को रिप्लेस कर सकता है, और इसको हम लिखेंगे K। तो K होगा क्या उसका, अगर स्टिफनेस में निकालने जाऊं तो कैसे निकालूंगा मैं, व्हाट इज बेसिकली K, कम ऑन, फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन, या मैं लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन बोल सकता हूं। ठीक है, लोड मान लो W, डिफ्लेक्शन सपोज डेल्टा L। व्हाट इज डेल्टा L, सॉम PL अपॉन A। P की जगह पे क्या लिखा, W, मतलब क्या लिखूंगा मैं, WL अपॉन A। W कैंसल, क्या बचा, AE/L। याद रखना, बहुत काम की चीज। ठीक, तो देखो एरिया, ए क्या आया, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जो भी इसका क्रॉस सेक्शन होगा मुझे देखना पड़ेगा कि क्या क्रॉस सेक्शन है। ठीक, मेटल प्रॉपर्टी आ गया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और जितना इसका लेंथ है वो देखना पड़ेगा। ठीक, मतलब K होगा AE/L, और यूनिट लिखेंगे हम न्यूटन पर मीटर, mm नहीं फॉलो करना है, मीटर।
ठीक, तो ये के यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, जितना इसका मास है वो यहाँ पे लगा दिया, मतलब मैंने इस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया बाय स्प्रिंग मास सिस्टम. ओके, दिस इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल मॉडलिंग. ओके, दिस इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल मॉडलिंग. तो अपने को नए सिलेबस में, एक्चुअली पुराने सिलेबस में भी था ये टॉपिक मैथमेटिकल मॉडलिंग, बट वो यूनिट 4 में था, अब उन्होंने इसको यूनिट 1 में ले लिया है. अपने को मैथमेटिकल मॉडलिंग 2-4 चीज़ों का बोला है उन्होंने अपने को सिलेबस में. एक बोला है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ बाइक, एक बोला है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ बाइसिकल, और एक बोला है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ क्वार्टर कार. क्वार्टर कार मतलब कार का सिर्फ एक ही पोर्शन, मतलब 4 टायर में से सिर्फ एक ही सेक्शन को कंसीडर करना है और उसको रिप्लेस करना है. ठीक है, तो एक जस्ट डायग्राम बनाना है. एग्जाम में अभी तक जितनी बार भी आया सिर्फ मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मोटर बाइक वही आया है. ठीक है, तो जस्ट तुमको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है बाइक का, और उसको रिप्लेस्ड ये टाइप का सिस्टम कैसे होगा वो अपने को डायग्राम में दिखाना है. दैट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग. ठीक है, वो कैसे है डायग्राम वो देखेंगे अपन. जस्ट बता रहा हूं कि मैथमेटिकल मॉडलिंग का मीनिंग क्या है. एक्चुअल सिस्टम को रिप्लेस करना है बाय स्प्रिंग मास, और अगर उसमें डैम्पिंग है, अभी बाइक है तो शॉक एब्जॉर्बर रहेगा उसमें, तो अपने को उसको रिप्लेस करना पड़ेगा बाय डैम्पर. ठीक है, वो भी दिखाना पड़ेगा. तो स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम से रिप्लेस करना है, दैट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग. डन. ठीक, लिखते हैं. नीचे लिखो फॉर स्प्रिंग्स इन सीरीज, फॉर स्प्रिंग्स इन सीरीज हाँ, छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करो, 2 स्प्रिंग दिखाओ, K1 K2 लिखो. वन अपॉन K इक्वेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2. नीचे फॉर स्प्रिंग्स इन पैरेलल, फॉर स्प्रिंग्स इन पैरेलल. डायग्राम ड्रॉ करो, 2 स्प्रिंग दिखाओ पैरेलल में. ठीक है, नीचे लिखो अभी मैथमेटिकल मॉडलिंग. मैथमेटिकल मॉडलिंग हाँ, सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद जो मैं डायग्राम ड्रॉ करो, और एक के का मतलब क्या है वो लिख लो. डन. हो गया. नीचे अब शुरू होता, ये अब तक जो भी पढ़ा लास्ट लेक्चर और अब तक, ये सब कुछ था इंट्रोडक्शन टू वाइब्रेशन. अब शुरू करने जा रहे हैं हम एक्चुअल चैप्टर अपना, फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन. ठीक है, नीचे टाइटल देना फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री अनडैम्प्ड सिस्टम, equation of motion for a free undamped system. हाँ, उसमें लिखो the equation of motion
for free undamped system can be found by following methods. By following methods. First, FBD method. FBD मेथड, उसमें फर्स्ट इस FBD मेथड में दो टाइप है. फर्स्ट न्यूटन्स मेथड और सेकंड उसमें डी अलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल. स्पेलिंग डी अलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल. ये था पहला मेथड जिसका नाम था FBD मेथड. सेकंड मेथड ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मेथड ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. उसमें फर्स्ट एनर्जी मेथड and second Rayleigh's method. तो मेजॉरिटी ऑफ फोकस अपना होगा तीन मेथड पे, न्यूटन्स, डी एलेम्बर्ट्स, एनर्जी. उसमें से न्यूटन और डी एलेम्बर्ट सेम है, कुछ थोड़ा सा चेंज है. तो हम जनरली डॉम सब्जेक्ट में मैंने फॉलो किया हुआ है न्यूटन, ना कि डी एलेम्बर्ट्स. तो ऊपर के दो मेथड में से न्यूटन और नीचे के दोनों मेथड में से एनर्जी मेथड, ना कि रेलिक्स. एनर्जी मेथड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल नहीं तो स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, वो लगेगा. तो देखते क्या है ये मेथड. हमको सम सॉल्व करते वक्त ये मेथड से करना पड़ेगा. हमको सम सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन कभी नहीं बोलता कि सॉल्व बाय एनर्जी, सॉल्व बाय न्यूटन. सम बोलता है सिर्फ प्लीज सॉल्व. ठीक, तो अपने को सिर्फ सॉल्व करना है. याद रखो, किसी से भी सॉल्व करना है, लेकिन करना है. डन. ठीक, तो लिखते हैं फर्स्ट न्यूटन्स मेथड. लिखते हैं उसमें एज पर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. एज पर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the accelerating force due to mass should be equal to sum of external forces. तो नीचे लिखो accelerating force is equal to summation of external forces. Accelerating force equal to summation of external forces. मतलब जो न्यूटन सेकंड लॉ था, F इक्वल टू ma बोलते थे ना, सेम टाइप. तो ये अपना हुआ एक्सेलरेटिंग फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम एक फोर्स की जगह पे बस बोल रहे हैं समेशन ऑफ फोर्सेस. ठीक, बट अगर ये कब होगा, जब हम उसको लीनियर सिस्टम में रख रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं. लेकिन अगर उसको हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो इस इक्वेशन को क्या लिखना पड़ेगा, एक्सेलरेटिंग कपल इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्सटर्नल कपल्स. ओके, ठीक, नीचे लिख के रखो फॉर टॉर्शनल
torsional system. Accelerating couple equal to summation of external couple. नीचे लिखना अभी उसमें consider a spring mass system as shown. Consider a spring mass system as shown. Full stop. When the mass is attached, to a spring, when a mass is attached to a spring, comma, its static deflection is delta. Its static deflection is delta due to self weight mg. Its static deflection is delta due to self weight mg. तो नीचे लिख दो k इक्वल टू mg बाय डेल्टा. k इक्वल टू mg बाय डेल्टा. नीचे लिखना अभी let the mass is subjected to displacement x as shown. हाँ, अब सुन लेना पहले खाली स्प्रिंग था. ओके, खाली स्प्रिंग, मैंने उस पर मास नहीं लगाया. ये लास्ट लेक्चर बोला भी था मैंने कि अब जैसे मैंने उस पर मास लगाया तो कुछ तो डिफ्लेक्शन जरूर होगा. अब तक मैंने उसको खींचा नहीं है, सिर्फ मास लगाया, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो गया, उसको लिखा मैंने डेल्टा. अब मैंने इसको थोड़ा नीचे खींचा. ठीक है, अब मैंने इसको नीचे खींचा, समझो x. मतलब अब डायग्राम कैसे होगा, ये और नीचे जाएगा. अभी स्प्रिंग और स्ट्रेच हो गया. ठीक है, यहाँ पे आ गया, समझो ये ऐसा. तो ये यहां से यहां तक मैंने खींचा है x, और ये यहां से यहां तक डिफ्लेक्शन हुआ है इसका x प्लस डेल्टा. सही है, इसमें कुछ डाउट? ठीक, तीनों डायग्राम क्लियर ना? तो सो रहे हो? पहला लेक्चर है, पहले दिन इधर इतना इंपॉर्टेंट न्यूटन का टॉपिक चल रहा है, तू जबकि न्यूटन को याद कर रहा है क्या? नाउ अभी मास कंसीडर किया, एफबीडी बनाया, जैसे कि इस मेथड का नाम है एफबीडी मेथड. ठीक, तो ये मैंने इसका एफबीडी बनाया इस मास का. ठीक है, क्या क्या आएगा इसमें अभी? कमान गेस. mg, पहले बोल लो, mg बोल लो. हाँ ठीक है. हाँ, और रिस्टोरिंग फोर्स किधर? ऊपर नीचे? ऊपर. हाँ, उसका वैल्यू क्या लिखूं? के एक्स की के एक्स प्लस डेल्टा की सिर्फ के डेल्टा, के एक्स प्लस डेल्टा, क्योंकि टोटल डिफ्लेक्शन कितना हुआ? एक्स प्लस डेल्टा, के इंटू एक्स प्लस डेल्टा. हाँ, और बस. अब मैंने उसको नीचे खींचा ना, खींचने के लिए फोर्स लगाया ना. ठीक, उस फोर्स को बोलेंगे एक्सेलरेटिंग फोर्स. ठीक है, और एक्सेलरेटिंग फोर्स मतलब क्या बोला मैंने? एम ए मतलब क्या है? एक्सेलरेशन. तो हम ए नहीं लिखने वाले, हम लिखने वाले एक्स डबल डॉट. ठीक है, वेलोसिटी एक्स डॉट और एक्सेलरेशन एक्स डबल डॉट. ठीक, तो ये मैंने इसको नीचे खींचा है, ये नीचे खींचा है. कितने से नीचे खींचा है? एम एक्स डबल डॉट. ठीक, एम एक्स डबल डॉट एम जी, और ये ऊपर की तरफ के इंटू एक्स प्लस डेल्टा. ये मालूम है ना सबको?
अपन ने फर्स्ट डे पढ़ा था स्टिफनेस क्या होता है, फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन, तो फोर्स हुआ k इंटू डिफ्लेक्शन, टोटल डिफ्लेक्शन हुआ था x प्लस डेल्टा। ओके नाउ ये जो अब तीन फोर्स है उठा के अपने को इस लॉ में पुट करना है, ठीक है। ये अपना लॉ एक्सेलरेटिंग फोर्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एज्यूम कर लिया साइन कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है। नाउ एक्सेलरेटिंग फोर्स कौन था, इसमें से एक्सेलरेटिंग फोर्स कौन है, mx डबल डॉट, जिससे अपन ने खींचा, दैट इज एक्सेलरेटिंग फोर्स। और डाउनवर्ड है मतलब क्या आएगा, माइनस mx डबल डॉट। और कोई है क्या जिससे अपन ने खींचा, नहीं, इक्वल टू, हाँ कम ऑन, माइनस mg, माइनस mg प्लस k x प्लस डेल्टा। ये इस तरफ आएगा ना कि इस तरफ आएगा, इधर ही आएगा ना, इट कम्स अंडर एक्सटर्नल फोर्सेस। अब अगर इसको इधर ले लिया या इसको उधर ले लो, कैसे भी, क्या बन जाएगा ये, mx डबल डॉट माइनस mg प्लस kx प्लस k डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, करेंगे ना हम, हमने लिखा था ना थोड़ी देर पहले। जब मैंने यहां पे इसको खींचा था तब मैंने स्टिफनेस क्या बोला था, क्या बोला था, k इक्वल टू mg बाय डेल्टा, सही है, ठीक। तो mg इक्वल टू क्या हुआ, k डेल्टा, तो mg का मतलब k डेल्टा हुआ ना, कैंसिल हो गया, क्या बचा अभी इसमें, mx डबल डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0, डिवाइड बाय m कर देते, क्या बन जाएगा, x डबल डॉट प्लस k बाय m x इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विथ आवर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनी, SHM का इक्वेशन क्या लिखा था अपन ने, x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, सही है। तो देखो x डबल डॉट x मतलब क्या पता चला, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m, या मैं लिख सकता हूं ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k बाय m। ओके, अब ये जो वाइब्रेशन था, अब सवाल होता है आखिरी, ये सवाल, ये जो वाइब्रेशन था ये कौन सा था, वेदर ये फोर्स वाइब्रेशन था कि ये फ्री वाइब्रेशन था। मैंने तुमको बताया था दोनों का फर्क क्या है, ठीक, क्या बोला था, फ्री वाइब्रेशन का मतलब खींचने का और छोड़ देना है, दैट इज फ्री वाइब्रेशन। तो व्हाट इज फोर्स वाइब्रेशन, खींचते वक्त भी नहीं चला अपन फोर्स लगाने का, ऊपर जाते वक्त भी अपन फोर्स लगाने का, कंटिन्यूअसली उसको लगा के ही रखने का, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स वाइब्रेशन। तो ये फ्री था कि फोर्स था, फ्री था। तो अगर ये फ्री था तो अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स, मतलब फोर्स नहीं है, तो फोर्स नहीं है तो जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कौन सा होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, इसका मतलब इस ओमेगा को हम रिप्लेस करेंगे बाय ओमेगा एन। तो ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद रखना है, ये जब तक वाइब्रेशन या ये सब्जेक्ट जब तक निकलता नहीं, ये भूलना नहीं है। ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, ओके, ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। के क्या है, स्प्रिंग स्टिफनेस, एम क्या है, मास। स्टिफनेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर और मास का यूनिट केजी, न्यूटन नहीं केजी। और ओमेगा एन का यूनिट क्या आएगा, अभी अंदर रूट में कुछ भी हो, ओमेगा एन का यूनिट रेडियन पर सेकेंड है ना, ओमेगा है ना, बात खत्म। क्लियर, ये कौन से मेथड से पढ़ा, न्यूटन्स मेथड, मतलब एफबीडी मेथड, ठीक है। अभी हमको ये सेम फार्मूला लाना है बाय डीएलएम्बर्ट्स मेथड, सेम फार्मूला लाना है बाय एनर्जी मेथड, ठीक है। लिखता डायग्राम ड्रॉ करो, पहले ये 3 डायग्राम, उसके बाद एफबीडी, फिर यहां से लिखना है।